नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की बड़ी हेडलाइन से। अमित शाह ने रखी मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय की आधारशिला। WNS लखनऊ से मिली रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को सहारनपुर के बेहट इलाके में मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। यह विश्वविद्यालय 50.43 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा और इसके निर्माण पर 92 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस विश्वविद्यालय का नामकरण शाकुंभरी देवी के नाम पर किया गया है, जिनका बेहट में मंदिर भी स्थापित है। पीएम मोदी अमित शाह और राजनाथ ने नड्डा को दी जन्मदिन की बधाई। बोले, आपके परिश्रम से नई ऊंचाइयों को छू रही है बीजेपी। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को जन्मदिन की बधाई दी है। पीएम मोदी ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि भाजपा के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। वह पार्टी को प्रेरक नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं और हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उनके पास समृद्ध प्रशासनिक और विधायी अनुभव भी है, जिसके लिए उनकी बहुत प्रशंसा की जाती है। जेपी नड्डा ने इस बधाई के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, शुभकामनाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी को हराने के लिए किसी से भी समझौता संभव। WNS लखनऊ से मिली रिपोर्ट के अनुसार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को साफ किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उनकी पार्टी को किसी से भी समझौता करने में कोई गुरेज नहीं है। हालांकि AIMIM से दूरी रखने की बात पर उन्होंने यह स्पष्ट किया। बुंदेलखंड में 3 दिन के चुनावी अभियान पर निकले सपा सुप्रीमो ने गुरुवार को ललितपुर के लिए रवाना होने से पहले पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि भाजपा को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी द्वारा समान विचारधारा वाले विभिन्न दलों से गठबंधन करके एक बड़ा मोर्चा तैयार किया जा रहा है, जिसमें अधिकांश दलों की भागीदारी हो चुकी है। प्रतिज्ञा रैली में सरकार पर बरसी प्रियंका गांधी। बोली, कहा था मुरादाबाद स्मार्ट सिटी बनेगी, लेकिन क्या बना। WNS लखनऊ से मिली रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को मुरादाबाद में प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करते हुए मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा, आप सबका मेरे ससुराल में स्वागत है। मैं मानती हूं कि मैं बहुत दिनों के बाद आई हूं। आपने मेरे परिवार को संरक्षण दिया है। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, पहले जो सरकार थी वह पीतल उद्योग का समर्थन करती थी, लोन भी मिलता था और टैक्स में भी राहत मिलती थी, इसलिए उद्योग आगे बढ़ा। लेकिन नोटबंदी और GST ने उद्योग की कमर तोड़ दी। यहाँ पर पीतल नगरी आपने बनाई और इस सरकार ने अंधेर नगरी बनाई। ममता बनर्जी का हमला, कहा PM केयर्स फंड सदी का सबसे बड़ा घोटाला, क्यों नहीं होता इसका ऑडिट। WNS कोलकाता से मिली रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वीरवार को मीडिया को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह सदी का सबसे बड़ा घोटाला है। ममता ने मीडिया से बातचीत में सवाल उठाया कि मोदी सरकार ने PM केयर्स फंड में आम जनता से जो पैसे लिए हैं, सरकार इसका ऑडिट क्यों नहीं करवाती है। ये आम जनता का पैसा है, ED और CBI इसकी जांच क्यों नहीं करती। ममता बनर्जी ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की नागरिक सहायता और आपात स्थितियों में राहत कोष या PM केयर फंड सूचना के अधिकार कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। इसी के साथ आज की खबरों में बस यहीं तक। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज सर्विस। नमस्कार।